एक सखी ने कहा कि ये ऊपर नहीं देखेंगे, तो दूसरी सखी बोली हमारे पास ऐसा उपाय है कि अभी ऊपर देखेंगे। राम जी हाँ, तो उपाय क्या है? अब जरा जोर से बोलने लगी। एक सखी से, बहन ये दो राजकुमार रास्ते में जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो ये कौन है? तो दूसरी सखी बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं, इनके पिताजी तक को हम जानते हैं। कौन है इनके पिताजी? तो वे कहने लगी ये दो दशरथ के जाए, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ऐसा कह के चुप हो गई। अब अनजान शहर में दो अपरिचित राहगीर जाएं, कोई उनके पिता का नाम लेकर बात करे तो चौंक कर नहीं देखेंगे कौन है हमारे पिताजी को जानने वाला। तो श्री राम जी तो चुप रहे, पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बात कर रही हैं, तो एक बार सिर उठाकर ऊपर देख ले। राम जी बोले इसीलिए हम संग आए हैं, इधर उधर मत देखो, सिर उठाओ ही मत। क्यों प्रभु? राम जी ने कहा ये भक्ति का नगर है, भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने में ही शोभा है। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, यहाँ नहीं। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। वो सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं। पहली वाली सखी बोली लगता है कि इन्हें बड़ा अभिमान होगा कि हमारे बाप को कौन नहीं जानता है, हमारे पिता का नाम सब लोग जानते हैं। तो वो सखी बोली अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अब माताओं के नाम लिए। ये सांवले राजकुमार हैं, इनकी मैया कौशल्या जी, और गोरे राजकुमार की मैया सुमित्रा जी। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, शुभ श्वेष पताको लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को, सिंधु तारक शिला को, सो कुमार कौशिला को है। सांवले राजकुमार की मैया कौशल्या जी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। और गौर किशोर वेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितास सुमित्रा माता। अब जो कहा कि माताएं अलग अलग हैं, सांवले राजकुमार की मैया कौशल्या जी और गोरे राजकुमार की मैया सुमित्रा जी। अब तो श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, कहने लगे प्रभु बुरा मानो चाहे भला, एक बार तो हम जरूर देखेंगे। बुरा मानो चाहे भला, एक बार तो हम जरूर 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 देखेंगे। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखना ही नहीं। राम जी ने रोक दिया। लक्ष्मण जी भी रह गए, क्या बताएं, राम जी कह रहे हैं तो मानना ही है। श्री राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी को भी नहीं देखने दिया। तो ये सखियां आपस में कहने लगी कि ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है, जो हमारी बात सुनते ही ना हो। और ये बहरा उनसे कहा जा रहा है जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के जो सुन ले वो बहरा। दूसरी सखी बोली कि बहरा नहीं, हमको तो ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते बोलते नहीं। और गूंगा उसे कहा जा रहा जो बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। एक सखी ने कहा नहीं, न ये बहरे हैं न गूंगे हैं, फिर गुमानी है। किस बात का गुमान है इन्हें? इन्हें इसी बात का गुमान है कि हम बड़े सुंदर हैं। सखी सुंदर तो हैं। दूसरी सखी बोली हाँ सुंदर हैं, पर कितने सुंदर हैं। वरवय रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह, और देखऊ आपनी मूरति सिय की छाह।
हमारी श्री किशोरी जी की सांवली सांवली जैसी परिछाई हैं, वह उतने ही सुंदर आप हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है। भगवान भक्ति की परिछाई। एक जगह कीर्तन हो रहा था और कीर्तन में वो बार बार कहें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बालक समझ नहीं पाता कि हरे शब्द का क्या अर्थ। तो पास में एक महात्मा बैठे थे, उनसे जाकर कहा कि महाराज ये हरे शब्द का क्या अर्थ है? राम जी तो हरे हैं नहीं, राम जी तो सांवले हैं, तो कीर्तन होना चाहिए कारे राम 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 कारे कारे। महात्मा मिथिला पक्ष के थे, बड़े विनोदी, मुस्कुरा कर बोले ठीक कह रहे हो, पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। तो ये हरे कब से हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब से जनकपुर में विवाह हुआ और श्री जानकी जी इनके वाम भाग में बैठी, तो जातन की झाई परे श्याम हरित धुति हो। राधा रानी के विराजने से श्री श्याम सुंदर, कारे ते हरे भय, और श्री जानकी जी के बैठने से राम जी। जातन की झाई परे श्याम हरित धुति होए। हरे राम। राम जी ने नहीं देखा और वे सखियां गा रही। हमारी श्री किशोरी जी पूर्णिमा के चंद्र की समुज्वल चांदनी की तरह, और राम जी ये सांवले सांवले सरकार विनोद कर रही। लेकिन एक बात है, क्या इनके ऊपर कुछ गिराओ तो चौंक कर अवश्य देखेंगे, पर क्या गिराए हैं? सुमन। इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर में दाग निकल आएंगे। तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हरसई बरसई सुमन, कितना सुंदर संकेत है। सुमन, सौंदर्य को देखकर क्या मन सुमन रह सकता है? सौंदर्य को देखकर मन सुमन नहीं रह पाता, लेकिन चाम के सौंदर्य को देखकर मन बिगड़ता है, पर श्री राम के सौंदर्य को देखकर मन सुमन हो जाता है। राम जी को देखकर। अच्छा, एक सीधी सी पहचान है, हमारा मन जब बिगड़ता है सौंदर्य देखकर, तो हमें अपनी देह की याद आती है। मन बिगड़ता है तो देही की याद आती है। लेकिन धन्य है ये देवियां, ये तो राम जी का सौंदर्य देखकर देही की याद नहीं करती, बल्कि वैदेही याद आती है न, वैदेही की याद करती। बर सांवरो जानकी जोगो, ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। सुमन सुंदर मन, और भगवान की वाणी कर बोले तो सुमुखी सुलोचनी। नेत्र वो जो भगवान का दर्शन करें, मुख वो जो भगवान की बात करें, और मन वो जो भगवान में लगे। जाहि जहां जहां बंधु तो, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां ब्रह्मानंद नहीं। ब्रह्मानंद तो इन ज्ञानियों को मिल चुका है पहले ही। निर्गुण स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति से जो आनंद हो उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, पर सगुण साकार भगवान के दर्शन से जो आनंद का अनुभव हो उसे परमानंद कहते हैं। जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद।